आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 282 इसका कुछ हिस्सा तिलावत किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे क़बल सूद की हुर्मत, सूद के नुकसानात दुनिया और आखिरत में, इसको अल्लाह ने जंग करार दिया। उसकी मज़म्मत के बाद चूँकि दुनिया का जो निज़ाम है उसके अंदर लेन देन होता रहता है, इसके बगैर चलता नहीं, सूद लेना देना नहीं, तो कर्ज़ कैसे लिया जाए और कैसे दिया जाए इसके वाज़े अहकामात, सही इसका तरीक़ाकार बयान करना ज़रूरी था। तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े ही जामे अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। और हमारे दीन की ये खूबी है कि इसमें मामला छोटा हो या बड़ा हो, इज्तिमाई नौइयत का हो या इनफरादी नौइयत का हो, इसी तरह से मोहतरम भाइयों उसका ताल्लुक़ इंसान की पर्सनल ज़िंदगी से हो, खुफिया ज़िंदगी से हो या इज्तिमाई ज़िंदगी से हो, हर एक मामले पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वसी रहनुमाई मौजूद है। कोई भी ज़िंदगी का जो मसला है वो ढका छुपा नहीं कि उसके ऊपर कोई रहनुमाई ना मिले। तहारत व पाकीज़गी से लेकर मोहतरम भाइयों शादी ब्याह और इस तरह से फिर नेशनल और इंटरनेशनल मामलात, हर एक चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन के अंदर रहनुमाई मौजूद है। शर्त यह है कि कोई रहनुमाई लेने वाला हो, कोई रुजू करने वाला हो। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ और हर मौके पर कुरान और हदीस से रहनुमाई लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मत मुहम्मदिया को उधार लेन देन में इख्तिलाफ़ात, झगड़ों और इसी तरह से बदएतमादी से बचाने के लिए इंतहाई जामे हिदायत से नवाजा गया है। और इस आयत मुबारका को आयतुद्दैन कहा जाता है। ये आयत मुबारका कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है, जिसका आज हमने एक हिस्सा तिलावत किया है। इसका बाकायदा नाम भी है, यानी आयतुद्दैन, या इसी तरह से आयतुल मुदाइना इसका नाम पुकारा गया है। तो इस आयत मुबारका में उसूली तौर पर 3 बातें उधार लेन देन से मुतालिक की गई हैं। पहले इंशाल्लाह हम तर्जुमा देखेंगे, फिर इसकी तफसील के अंदर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब फरमाया है ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब, तदायनतुम आपस में तुम कर्ज का लेन देन करो, बिदैनिन कर्ज का, इला अजलिन एक मुद्दत तक, मुसम्मन मुकर्ररा, फ़क्तुबूह तो उसको तुम लिख लो, बस उसे तुम लिख लो। जब आपस में एक मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लो। वल यक्तुब और चाहिए कि लिखे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन एक लिखने वाला, बिल अदली अदल के साथ, इंसाफ के साथ। जो तहरीर होनी है, जो लिखी जानी चीज़ है, वो किसके साथ होनी चाहिए? इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए। ना देने वाले को नुकसान और ना लेने वाले पर कोई जुल्म, बल्कि अदल इंसाफ पर मबनी वो तहरीर होनी चाहिए। वला यअबा और ना इनकार करे, कातिबुन लिखने वाला, अन यक्तुबा ये के लिखे, कमा जिस तरह, अल्लमहु सिखाया, अल्लमहु सिखाया उसको, अल्लाह अल्लाह ने, फल यक्तुब बस चाहिए कि वो लिख दे। अल्लाह ताला ने उसको स्किल दी है, अल्लाह ताला ने उसको
जो है हुनर दिया है, लिखने का फ़न अल्लाह ताला ने उसको दिया है, तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इस खिदमत को जो है बखुशी सर अंजाम देना चाहिए। वलयुम्न लिल्लज़ी, और चाहिए कि इमला करवाए, लिखवाए, अल्लज़ी, वो शख्स, अलैहिल हक़, जिसके ज़िम्मे हक़ है, यानी कर्ज़, जो कर्ज़ ले रहा है उसको चाहिए कि वो ये सारा बंदोबस्त करे, और उस बंदोबस्त के अंदर लिखारी, जो लिखने वाला है, वो इसी तरह से कागज़, पेंसिल, दवात, स्याही, ये सब अखराजात जो है उस शख्स के ज़िम्मे होंगे जो कर्ज़ ले रहा है। वलियत्तक़िल्लाह, और चाहिए कि डरे वो अल्लाह से, रब्बहू, जो उसका रब है, वला यबख़स, और ना कम करे, मिन्हु, उससे, शैआ, कुछ भी, यानी जो लेन देन तय हुआ है उसमें से लिखवाते हुए कोई ऐसा इबहाम ना छोड़े जिससे बाद में उसको कोई फ़ायदा हो सके, कि चलो नहीं इंज नहीं लिखवाया सी, मैं इंज आखिया सी, बाद रोला नहीं, बल्कि वाज़े अल्फाज में अच्छे तरीके से उसमें से कोई कुछ भी काम ना करे। तर्जुमा दोबारा से देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम, जब लेन देन करो तुम आपस में, बिदैनिन, कर्ज का, इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक, फक्तुबू, सो उसे लिख लो, वलयक्तुब बैनकुम, और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, एक लिखने वाला, बिल अदल, इंसाफ के साथ, वला यअबा, और मत इनकार करे, ना इनकार करे, कातिबुन, लिखने वाला, अन यक्तुबा, ये कि वो लिखे, कमा, जिस तरह, अल्लमहुल्लाह, सिखाया उसको अल्लाह ने, फल यक्तुब, चाहिए कि वो लिखे, लाजिम है कि वो लिख दे, वलयुम्न लिल्लज़ी अलैहिल हक़, और चाहिए कि वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक़ है, कर्ज़ है, वलियत्तक़िल्लाह, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, रब्बहू, जो उसका रब है, वला यबख़स, और ना कम करे, मिन्हु, उससे, शैआ, कुछ भी। मोहतरम भाइयों, आज जितना हमने हिस्सा पढ़ा है आयत नंबर 282 का, इसके अंदर जिन बातों का इल्तिज़ाम, एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है, ये बातें हमें बाद में इख्तिलाफ़ात से बचा सकती हैं, परेशानी से बचा सकती हैं, मोहब्बतों के अंदर जो आने वाला फ़र्क है उससे हमें ये बचा सकती हैं। पहले नंबर पर जो चीज़ बताई गई है कि आपस का जो लेन देन है, कर्ज़ का मामला, वो जायज़ है। क्या है? जायज़ है, लेन देन किया जा सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं। दूसरे नंबर पर उसे लिख लिया जाए। क्या किया जाए? लिखना, याद रखिए भाइयों, इसको हम आपस में मायूब समझते हैं और एतमाद के ख़िलाफ़ समझते हैं। हालांकि ना तो ये मायूब है और ना ही ये एतमाद के ख़िलाफ़ है। मायूब होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी इसको करने की इजाज़त हुक्म ना देता। यानी अल्लाह ताला मायूब का हुक्म तो दे नहीं सकता कि ये चीज़ क्या है, मायूब है, बल्कि मायूब चीज़ों से, हराम चीज़ों से तो अल्लाह ताला बचने का हुक्म देते हैं, तो उसको लिख लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर उसकी मुद्दत मुकर्रर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसकी मुद्दत मुकर्रर करनी चाहिए, जो आज का हमारा सबक है। तो कितनी बातें हो गई इसमें? 3 बातें। पहले नंबर पर उधार लेन देन क्या हो गया? जायज़ है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, इसमें कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको लेन देन की ज़रूरत पेश ना आए। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यानी इतना सहूलत में है, इतनी आसानी में है, इतना सौखा है आम सादा ज़ुबान में कि उसको लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। देखो, इस्लाम हमें माशरती तौर पर एक दूसरे के साथ
बर्ताव अच्छे तरीके से एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आने की तरगीब देता है। लेने की अगरचे मुझे ज़रूरत पेश ना आए, लेकिन अगर मेरे पास कोई चल कर आ जाए तो उसको तो देना पड़ेगा, उसकी हेल्प करना ज़रूरी है। कोई भी शख्स जो है भाइयों वो अकेले ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, अपने दायरे कार के अंदर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, उसको हेल्प लेनी भी पड़ती है और देनी भी पड़ती है, तब जाकर कारोबार ज़िंदगी चल सकता है। तो लेन देन का जो मामला है उधार का, बशर्त यह है कि उसके अंदर नीयत खालिस हो, देने की नीयत होनी चाहिए। बाज़ औक़ात बंदा कर्ज के अंदर फंस जाता है, तो भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी कर्ज वापस लौटाने की नीयत है ना और वो उसके लिए कोशिश कर रहा है, उसको कोशिश करते रहना चाहिए। और एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सिखलाई, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। फरमाया पहाड़ों के बराबर भी अगर कर्ज होगा तो अल्लाह ताला उसके उतारने का बंदोबस्त फरमा देगा, नीयत अगरचे उसकी देने वाली हो। अगर नीयत के अंदर खोट है, भाई चलो लाते रहे, केड़ा को देना है वापस, समझ आ रही बात की। तो ये जो मोहतरम भाइयों उनसर है, ये बदनीयती वाला उनसर है, इससे बचना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो लेना देना जायज़ होगा, दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन नीयत उसके अंदर क्या होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो कुछ किया जा रहा है लेन देन, उसको लिखना ज़रूरी है, उसको तहरीर के अंदर लाना ज़रूरी है। अच्छा, इसकी क्या वजह है, क्यों तहरीर के अंदर लाना ज़रूरी है? मुहतरम भाइयों देखें, इंसान है ना, वो किसी वक्त भी उसके साथ कोई मसला बन सकता है। ख़ास तौर आजकल चंगा भला बंदा बाहर निकल जाए थे, इतला लबदी है कि बंदा टुर गया दुनिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो गया है और दीगर मसाइल, हाँ जी, अचानक मौत का आ जाना। तो इसमें मुहतरम भाइयों जो वरासा है ना, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत बने, इसी तरह से जो कर्ज देने वाला है उसके लिए भी परेशानी का बायस कि अब उसका कर्ज ही डूब जाए, तो ये लिख लेना क्या है, बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ भाइयों, कर्ज लिया दिया जाए लेकिन उसके लिए उसको ओपन नहीं रखना, चलो दे देंगे जदों होंगे देंगे, वो सारी ज़िंदगी बंदा जो है वो जूते घसीट के ही मर जाए। जूते घिस जाते हैं लेकिन कर्ज वापस नहीं मिलता, तो उसके लिए मुद्दत का मुकर्रर करना भी ज़रूरी है। लिखना जो है, लिखने में अल्लाह ताला ने मज़ीद जो है रहनुमाई फरमा दी कि साहब ज़रा एक लिखना आजकल तो चले आम है, हर बंदा जो ख़ानदा है और इसी तरह से लिखने की पढ़ने की तकरीबन लिखा पढ़ा बंदा हर जगह पर अवेलेबल है, मिल जाता है, बंदा खुद भी लिख सकता है। लेकिन उस वक़्त जबकि पूरे इलाके के अंदर चंद ही बंदे, चंद ही लोग होते थे लिखने पढ़ने वाले जो कि ये खिदमात सर अंजाम देते थे, तो इससे एक और पता चला अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, उनकी रोज़ी रिज़्क़ के लिए एक प्रोफेशनल, हाँ जी, एक प्रोफेशन अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है ताकि एक बंदा लिखने वाला लिख कर अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है। बाकायदा तौर पर ये एक प्रोफेशन है, बात समझ आ रही है? यानी हमारे यहाँ भी एक प्रोफेशन मौजूद है, कचहरी, थाना कचहरी के अंदर आप चले जाएँ तो वहाँ पर भी लिखने वाले लोग बाकायदा तौर पर मौजूद होते हैं, और हो सकता है वो अंदर बैठे सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादा कह लें कि उनकी इनकम हो। वसीका नवीस जिसे कहा जाता है, जिसे नोटरी परमट यानी लिखने वाला शख्स, तो बहरहाल ये वहाँ पर मौजूद होते हैं कचहरियों के अंदर भी। तो ये अपने प्रोफेशन के, अपने खिदमात के और इसी तरह से अपने फ़न के पैसे भी ले सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और ये सारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने किसके ऊपर डाली है? जो कर्ज ले रहा है, कर्ज ले रहा है। आजकल तो एक पेन से ले लो तो मेरे हाल मुकदी कोई नहीं, लेकिन उस वक़्त जबकि कलम दवात और इसी तरह से भाई स्याही का एक पैदा बंदोबस्त करना पड़ता था, कागज़ का मसला होता था, हाँ जी, तो ये सारे अखराजात और उसके लिए तैयारी और बंदा लेकर आना और उससे लिखवाना बैठकर, ये सारे बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली है? जो कर्ज ले रहा है, ये सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। जो कर्ज दे रहा है वो तो समझ लो कि एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, एक बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और अगर लिखने वाला भी ये खिदमत फ्री ऑफ कास्ट बगैर पैसों के करे तो ये भी अच्छी बात है, और अगर वो अपनी उजरत वगैरह लेता है तो इसके अंदर भी कोई हर्ज वाली बात
नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने ये जो तालीम दी है कि उसको चाहिए कि वो लिखे, लाजिम है उसके कि वो लिखे, तो गोया ये खिदमत अंजाम ज़रूर देनी है। बेशक फ्री में दें, बेशक पैसे लेकर दें, लेकिन इससे इनकार ना करें। क्यों? ये फ़न अल्लाह ने उसको दिया है। अल्लाह ताला चाहता तो उसको भी जाहिल में रख देता, उसको भी जाहिल में रख देता, उसको भी कुछ ना समझ, वो भी अलिफ को किल्ला ही समझता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इल्म अता फरमाया है, तो अब उसके अंदर उसको बुखल से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए, ताकि मुआशरती तौर पर जो है बेगार से बंदा बच सके। वरसा के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि लिखी हुई चीज़ हो, हो सकता है बंदा फौत हो जाए, वरसा को पता ही नहीं है, या इसी तरह से भाई हो वो मानते ही नहीं है, तो जब लिखी हुई चीज़ मौजूद होगी तो फिर उसके ऊपर झगड़ा नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद इसके अंदर आगे जो सबक है और इस तरह से जो आज पढ़ा था इसके अंदर भी चंद बातें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे। देख लीजिए, जो बात समझ में आए तो पूछ लीजिए।